इंडियन स्टोरीज की बड़ी टैपेस्ट्री में दो नाम सबसे ज्यादा चमकते हैं। ये नाम है राधा और कृष्ण। वे सिर्फ पुरानी कहानियों के कैरेक्टर नहीं हैं, वे एक स्पिरिचुअल ट्रेडिशन का दिल हैं जो सदियों से इंडिया में बह रही है। कृष्ण को एक डिवाइन बीइंग माना जाता है, भगवान का ही एक रूप, जो धरती पर इंसानों को प्यार, कर्तव्य और खुशी के बारे में सिखाने आए थे। वे वृंदावन के प्लेफुल काउहर्ड हैं, महाभारत के बुद्धिमान चैरियटियर, अल्टीमेट रियलिटी। राधा दूसरी ओर सिर्फ एक गांव की लड़की नहीं है, वे आत्मा हैं, भक्त हैं, प्यार की वो एनर्जी है जो डिवाइन के साथ एक होना चाहती है। उनकी कहानी इंसान के दिल की सबसे गहरी इच्छा का प्रतीक है। जब हम राधा और कृष्ण की बात करते हैं तो हम हिस्ट्री के किसी राजा और रानी की बात नहीं कर रहे होते। हम एक पावरफुल आइडिया, खुद जिंदगी के लिए एक खूबसूरत मेटाफोर की बात कर रहे होते हैं। कृष्ण इन्फिनिट को दिखाते हैं, वो डिवाइन कॉन्शियसनेस जो हर जगह और हर चीज में मौजूद है। वे यूनिवर्स का म्यूजिक हैं। राधा इंडिविजुअल सोल हैं, जो इस डिवाइन म्यूजिक को सुनती हैं और उसकी लय पर नाचे बिना नहीं रह सकती। उनकी कहानी सिर्फ एक सिंपल रोमांस नहीं है, ये उस हिस्से की कहानी है जो फिर से पूरा होना चाहता है। ये अल्टीमेट स्पिरिचुअल जर्नी है जो एक लव स्टोरी के खूबसूरत कपड़ों में लिपटी हुई है। उनकी जिंदगी एक प्ले है, एक जिसे हमें रास्ता दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। उनकी दुनिया वृंदावन की मैजिकल लैंड थी। यह हरी भरी जंगलों, बहती नदियों और खुश लोगों की जगह थी। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां गायें आजादी से घूमती थीं और कृष्ण की बांसुरी की आवाज हवा में भर जाती थी। यहीं कृष्ण ने अपना बचपन बिताया, चमत्कार किए और अपनी डिवाइन प्ले से सबको मोहित किया। और इसी जमीन पर राधा रहती थी, सभी काउहर्ड गर्ल्स में सबसे खूबसूरत। वे सिर्फ बाहर से खूबसूरत नहीं थी, उनका दिल शुद्ध था और कृष्ण के लिए बेमिसाल प्यार से भरा था। उनका अस्तित्व डिवोशन का एक गाना था और हर नोट उन्हें समर्पित था, उनके पर्सनली मिलने से बहुत पहले ही। राधा और कृष्ण का मिलना कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये डेस्टिनी थी। ये यूनिवर्स अपने दो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सों को एक साथ ला रहा था। उनकी कहानी वृंदावन के पास्ट्रल पैराडाइज में शुरू होती है, जहां हर गली और हर कूंज जल्द ही उनके नामों से गूंज उठेगा। ये महलों और सिंहासनों की कहानी नहीं है, बल्कि सिंपल गांव की जिंदगी की है, जहां प्यार सबसे बड़ा खजाना था। उनका रिश्ता हमें सिखाता है कि सबसे गहरे सच अक्सर सबसे सिंपल सेटिंग्स में पाए जाते हैं। राधा और कृष्ण की कहानी डिवाइन लव को एक्सप्लोर करने का एक इनविटेशन है जो हम में से हर एक के अंदर मौजूद है, इटर्नल फ्लूट की पुकार से जागने का इंतजार कर रहा है। राधा और कृष्ण के बीच का प्यार बहुत खास है, क्योंकि ये वर्ल्डली सेंस में पोजेशन या शादी के बारे में नहीं है। कई कहानियों में प्यार शादी की ओर ले जाता है, एक हैप्पीली एवर आफ्टर की ओर। लेकिन राधा और कृष्ण की कभी शादी नहीं हुई। ये फैक्ट बहुत जरूरी है। ये हमें बताता है कि उनका कनेक्शन सोशल रूल्स या फिजिकल यूनियन से बंधा नहीं था। उनका प्यार आत्मा का था, आत्मा के लिए। ये एक स्पिरिचुअल बॉन्ड था, इतना गहरा और इतना पूरा कि उसे वैलिडेट करने के लिए किसी सोशल सेरेमोनी की जरूरत नहीं थी। ये उनकी कहानी को अनकंडीशनल लव का एक पावरफुल सिंबल बनाता है, एक ऐसा प्यार जो एक्सपेक्टेशंस और डिमांड से मुक्त है। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन उनकी कहानी का सार है। कृष्ण के लिए राधा का प्यार को दिखाता है, या प्योर डिवोशन को। उन्होंने कृष्ण को सिर्फ एक हैंडसम लड़के के रूप में नहीं देखा, बल्कि सुप्रीम बीइंग के रूप में, सभी खुशी और अस्तित्व के स्रोत के रूप में देखा। उनका प्यार पूजा का एक रूप था। हर विचार, हर क्रिया, हर सांस जो उन्होंने ली, वह उन्हें एक ऑफरिंग थी। इसीलिए उनके प्यार को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का सबसे ऊंचा रूप माना जाता है। यह सिखाता है कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ रिचुअल्स या नॉलेज से नहीं है, बल्कि प्यार की सिंपल पावरफुल इमोशन से है। राधा हमें दिखाती है कि जब दिल शुद्ध प्यार से भरा होता है तो भक्त डिवाइन के साथ एक हो जाता है। उनकी लव स्टोरी को अक्सर नेचर या एनर्जी और कॉन्शियसनेस या स्पिरिट के बीच के रिश्ते के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। राधा यूनिवर्स की डायनामिक एनर्जी है और कृष्ण शांत, देखने वाले कॉन्शियसनेस है।
एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जैसे सूरज को उसकी रोशनी से अलग नहीं किया जा सकता, कृष्ण को राधा के बिना इमेजिन नहीं किया जा सकता। वे उनकी शक्ति हैं, उनकी खुशी है, उनकी। इसीलिए मंदिरों में हम अक्सर उन्हें एक साथ पूजा करते हुए देखते हैं। राधे कृष्ण का जाप करने का मतलब है कि हम इस इनसेपरेबल डिवाइन यूनिटी को स्वीकार कर रहे हैं, जो पूर्णता वे एक साथ दिखाते हैं। इसीलिए उनका प्यार अलग है। ये फिजिकल को पार कर मेटाफिजिकल के दायरे में प्रवेश करता है। ये इंसान की आत्मा और डिवाइन स्पिरिट के बीच एक डायलॉग है। उनके अलगाव की कहानियाँ, उनके मिलन की कहानियाँ जितनी ही ज़रूरी है। कृष्ण से दूर होने का दर्द राधा के लिए एक गहरी स्पिरिचुअल लॉन्गिंग थी। ये लॉन्गिंग ही भक्त की स्पिरिचुअल क्वेस्ट को चलाती है। ये वो आग है जो आत्मा को शुद्ध करती है। उनकी लव स्टोरी इसलिए सिर्फ एक रोमांटिक नैरेटिव नहीं है, ये स्पिरिचुअल पाथ पर किसी के लिए भी एक पूरी फिलॉसफिकल गाइड है। ये दिखाती है कि प्यार डिवाइन तक पहुंचने का अल्टीमेट ब्रिज है। वृंदावन के जंगल ऐसी टाइमलेस कहानियों से भरे हैं जो राधा और कृष्ण के प्यार की गहराई को दिखाती हैं। सबसे फेमस में से एक है दिव्य नृत्य। एक चांदनी रात में कृष्ण ने अपनी मनमोहक बांसुरी बजाई और उसका संगीत सभी को बुला रहा था। वे अपने घर और अपने काम छोड़कर उस इरेजिस्टिबल मेलोडी से खींची चली आईं। इस नृत्य के केंद्र में राधा थीं। हर को स्पेशल महसूस कराने के लिए कृष्ण ने चमत्कारिक रूप से अपने कई रूप बनाए, ताकि हर लड़की को लगे कि वह अकेले उन्हीं के साथ नाच रही है। लेकिन उनका असली रूप, उनका दिल सिर्फ राधा के साथ नाचा। यह कहानी उनके गहरे सम्मान और उनके प्रति अद्वितीय भक्ति को दिखाती है, भले ही वे कई लोगों से घिरे हों। एक और कहानी उनकी आपसी देखभाल और वफादारी के बारे में बहुत कुछ कहती है। एक बार